नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईवीएफ से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में। आईवीएफ क्या होता है, सबसे पहला आईवीएफ कब हुआ था, आईवीएफ की सक्सेस क्या है, आईवीएफ में कितने इंजेक्शंस लगते हैं, क्या कॉस्ट रहता है, क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं और किन कंडीशंस में आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया जाता है और क्या एक्चुअली उन कंडीशंस में आईवीएफ कराने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं आईवीएफ सबसे पहले कब हुआ। सबसे पहला आईवीएफ 1978 में लुइस ब्राउन ने किया था। ये यूके में हुआ था और ये बच्चा यूके में ही पैदा हुआ और आज 39 इयर्स ओल्ड है। जो सेकेंड आईवीएफ ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ था वो हमारे भारत में हुआ था, जो कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने किया था। इस आईवीएफ के बाद इस बच्चे ने जन्म लिया यूके में और हिंदुस्तान में जो दूसरा आईवीएफ हुआ था वो इसके ठीक 8 साल बाद 1986 में हुआ था और उसने जन्म भारत में ही लिया था। आईवीएफ की प्रक्रिया क्या होती है? आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान आपके गर्भाशय से आपके अंडे को निकालकर बाहर एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर के माध्यम से पुरुष के शुक्राणु से मिलाकर बच्चा बनाया जाता है और उसे महिला के गर्भाशय में या फिर किसी अन्य गर्भाशय में डाला जाता है। स्टार्टिंग की 10 से 12 दिन की प्रक्रिया में बहुत सारे इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है और एग्स को स्टिमुलेट किया जाता है। एग्स यानी महिला के अंडे। इन एग्स को स्टिमुलेट करने के बाद इन्हें रिट्राइव किया जाता है, जो कि सेकेंड स्टेज रहती है। सेकेंड स्टेज में रिट्राइव के पश्चात इनको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल के स्पर्म से मिलवाकर एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है। देन थर्ड स्टेज में इस एम्ब्रियो में से 1 और 2 एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, बाकी एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। ये एम्ब्रियोज रिट्रीवल के 2 से 3 दिन बाद भी डाले जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट साइकिल में भी डाले जा सकते हैं। उसके पश्चात आपको कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस पर रखा जाता है और फिर 14 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। आईवीएफ की सक्सेस के बारे में यदि बात करें तो आईवीएफ अगर आप 30 साल से कम उम्र में करवा रहे हैं तो 30% तक सक्सेस देता है। अगर आप 35 साल की उम्र तक करवा रहे हैं तो 30 से 35 के बीच में इसकी सक्सेस 25% है और अगर आप 40 इयर्स तक की एज में करवा रहे हैं तो इसकी सक्सेस और रिड्यूस हो जाती है। अगर आप आईवीएफ सक्सेस के बाद लाइव बर्थ रेट की बात करते हैं तो वो बहुत ही कम है, यानी कि 30 साल की उम्र तक कराए गए आईवीएफ की लाइफ बर्थ रेट सक्सेस 23% तक आती है और 40 इयर्स तक आईवीएफ करवाए गए आईवीएफ की जो लाइफ बर्थ रेट है, यानी कि जिन कपल्स ने 40 की एज तक आईवीएफ करवाया है और उनको एक बच्चा सही सलामत जीवन में आया है, उसकी सक्सेस ओनली 17% है। हमारे भारत में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स कहीं ज्यादा सक्सेस रेट की गारंटी देते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि केवल 20% आईवीएफ सेंटर्स ही गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं और जो डाटा आईवीएफ का प्रिपेयर किया जाता है उसका प्रोसीजर भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कोई भी लिखित तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते कि आईवीएफ का सक्सेस भारत में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं आईवीएफ के इंजेक्शंस लगने के बाद उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं उसमें आता है बहुत ज्यादा प्रेशर, क्रैम्प्स या ब्लोटिंग फील होना लोअर एब्डोमेन में। ये बेसिकली आईवीएफ में प्रयोग होने वाले इंजेक्शंस की वजह से होता है। कुछ केसेस में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होता है, यानी कि जो पहले 12 से 15 दिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसकी वजह से अंडे नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस समय पर उनको रिट्राइव करने के समय पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और ऐसे केस में आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें आता है वेट गेन, पेल्विक पेन या स्वेलिंग लोअर एब्डोमेन में जो काफी समय तक रहती है, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया या वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आईवीएफ में काफी ज्यादा रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो भी आईवीएफ पेशेंट्स हैं उनको सक्सेस जब कम मिलता है और उनको सक्सेस ज्यादा गारंटी किया जाता है तो बहुत बार वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। इसलिए आप जब भी आईवीएफ के लिए जाएं आप उसकी एक्चुअल सक्सेस, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में हमेशा रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आईवीएफ के रिकमेंडेशंस के बारे में। जो सबसे बड़ी 3 रिकमेंडेशंस हैं वो हैं फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, हाइड्रोसाल्पिंग्स
एंडोमेट्रियोसिस। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन बेसिकली पीसीओडी के कपल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर 35 से 40 की एज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बताते हुए मुझे आपको बहुत खुशी होती है कि ये तीनों ही कॉम्प्लिकेशंस या ये तीनों ही इंडिकेशंस जो हैं वो आयुर्वेदा में पूरी तरह से ठीक होती हैं। मोर देन 90% केसेस में ये सभी परेशानियां जड़ से ठीक होती हैं और पेशेंट्स नेचुरली कंसीव करते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर आज के समय में चल रहा है वो है अननोन इनफर्टिलिटी का। आप अगर 2 से 3 IUI करा लेते हैं या 3 से 6 महीने तक नेचुरल प्लान करते हैं और नहीं कंसीव होता, तो आपको ऐसा बोला जाता है कि कम एज में IVF करवा लीजिए तो सक्सेस बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा कभी ना कराएं। IVF लास्ट ऑप्शन हो सकता है, IVF बेस्ट ऑप्शन कभी नहीं होता। इसलिए हमेशा इसके कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखें और IVF पर जाने से पहले आयुर्वेदा को अपनाएं। आयुर्वेदा हमारी प्राचीनतम पद्धति है, हजारों वर्षों से बताई गई है और शाश्वत है। आयुर्वेद में दिए गए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट को हम जब यूज करते हैं तो हम मोर देन 90% केसेस में सक्सेस जरूर पाते हैं। इससे ज्यादा कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इनफर्टिलिटी से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।